छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया है। इस घटना में 12 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया है, जबकि घटना में 240 वाहनों को क्षति पहुंची है, जिसमें कुछ गाड़ियां जली भी है। यह जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने पत्रकारों को आज संबोधित किया। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। कर्मचारियों को स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए लगातार काम किया जा रहा था। सभी दस्तावेजों को भी क्षति के लिए बनाई गई समिति ने आकलन कर पाया कि खनिज विभाग, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की दस्तावेज जले हैं, जिनके निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने यह भी बताया कि रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि इस घटना में अब तक 13 एफआईआर दर्ज किया गया है, साथ ही 141 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कुल मिला के 13 एफआईआर हुए थे, जिसमें 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक करता था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसको रिमांड में लेके पूछताछ भी कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की सही ढंग से जांच हो सके। ऐसी जानकारी मिल रही थी? नहीं, एफआईआर जो हुआ घटनास्थल के हिसाब से हुआ है और प्रत्येक एफआईआर में जितने भी वाहन प्रभावित हुए हैं उनके साथ सूची संलग्न की जा रही है। सिर्फ सोशल मीडिया जो 10 तारीख की घटना हुई उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था और इसी मद्देनज़र उसके बाद से जो चीज़ें हुई है उसको लेके मॉनिटरिंग की कमेटी कलेक्टर साहब द्वारा बनाई गई है और उसमें जो भी व्यक्ति द्वारा संदिग्ध गतिविधियाँ की गई है उसमें कुछ एफआईआर भी हुए हैं और साथ ही कुछ प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ भी की गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में की है उसके बारे में ब्यौरा आपके सामने दिया है। और साथ ही ये आज हमारा जिला कार्यालय जहां हम बैठे हैं इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे यहाँ से 3-4 हमने समितियां बनाई थी त्वरित कार्रवाई करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार त्वरित कार्रवाई हमारा सबसे प्रथम हमारा कार्य था, जिसमें कि पीड़ितों के लिए जो है पीड़ित सहायता एक समिति बनाई गई जिसमें सीओ जिला पंचायत हेड कर रहे थे। तो वो सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस में आए और अपना कार्य कर सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। साथ ही हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है, जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। तो उसका आकलन कर लिया गया है। बीमा कंपनियों से उनसे संपर्क करके उनका क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे दस्तावेज क्षति की आकलन के लिए और पुनर्निर्माण के लिए समिति बनाई गई है, तो जिन विभागों के दस्तावेजों की क्षति हुई उसका आकलन कर लिया गया। पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन चल रहा है। ओवरऑल लगभग 12 करोड़ की क्षति का आकलन अभी तक किया गया है, जिसमें कि वाहनों की क्षति और निजी वाहनों की जो क्षति हुई है उसका भी मिलान किया गया है और जो हमारे बिल्डिंग की क्षति हुई है वो भी उसमें जोड़ा गया है। तो लगभग 12 करोड़ की जो है क्षति का आकलन हुआ है और सभी ज़िले वासियों का हमें अभी पिछले 10-11 दिनों में बहुत सहयोग मिला और अब हमारे धारा 144 जो है वो बहुत ही पहले जो है 2 हफ्ते हमको रखना पड़ा, अब लेकिन केवल कलेक्ट्रेट के परिसर के 100 मीटर के दायरे तक सीमित कर दी गई है और सभी के सहयोग के कारण ये संभव हो पाया कि अब हमारे नगर पालिका क्षेत्र से भी धारा 144 जो है हटा दी गई है और इसी तरीके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। ज़िले का एक कंट्रोल रूम नंबर है जो जारी किया गया है 9479190629। तो इस पर संपर्क करके कोई भी गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई शांति भंग करने के लिए रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम तत्काल कार्रवाई कर सकें, तो इसके लिए हमको सहयोग मिलेगा। और साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की दुरुस्त रणनीति बनाई गई है। 24/7 सोशल मीडिया पे जो भी भ्रामक जानकारी या लोक शांति भंग करने की रणनीति से जो जानकारी पोस्ट की जा रही है उस पर नज़र रखी जा रही है और जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, ताकि सोशल मीडिया एक मोबिलाइजेशन का जो है तरीका ना बन सके और हमारे ज़िले जो है सकारात्मक दृष्टि से सोशल मीडिया में आगे आए, ना कि नकारात्मक दृष्टि से।
इसी के साथ ही हमारा जो पेट्रोल पंप के संचालकों से बैठक की गई, उनको बोला गया कि कोई भी खुले में पेट्रोल ना बेचे, बॉटल में या जेरिकिन में, इसके लिए उनको हिदायत भी दी गई है। साथ ही अलग अलग संगठनों से भेंट करना शुरू कर दिए हैं। कृषि संगठनों से भेंट हुई कि खरीफ सीजन में उनको धान बीज के लिए, ऋण के लिए, खाद के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उनसे संपर्क किया गया। तो सभी जगह व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड का दौरा किया जा रहा है। कल भी मैंने हमारे पलारी क्षेत्र में जो है पंचायतों का विजिट किया, और अब जो है सब डिवीजन लेवल पे सभी अधिकारी जो फील्ड का अमला है उसकी बैठक करना भी शुरू कर देंगे। सभी जो है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे चर्चा कर ली गई है। शांति समिति की बैठक नियमित रूप से एसडीएम्स कर रहे हैं सब जगह शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। सभी को निर्देशित किया गया है कि संयुक्त रूप से एसडीएम एसडीओपी गश्त करे, तहसीलदार डीआई संयुक्त रूप से गश्त करे, फील्ड के जो मामले हैं, विवादित मामले हैं, उनको फील्ड पे ही जाके निराकरण करे ताकि वो मामले बड़े ना बने। साथ ही सभी जिलेवासियों से सामाजिक समरसता के लिए अपील की गई है, और इसके साथ ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं, संचालक हैं हॉस्पिटल्स के, इनसे भी चर्चा कर ली गई है कि कहीं पे भी कोई आकस्मिकता के लिए कोई आता है तो तत्काल बेहतर रूप से इनका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कार्य करें। अभी वर्तमान में 13 हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुष्मान कार्ड संचालित हो रहे हैं। हमारा मकसद है कि और 30 हॉस्पिटल बचे हैं, तो उनमें भी शीघ्र ही हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कवर कर लें। तो और बाकी हमारे राजस्व विभाग की बैठक अलग चल रही है, कानून व्यवस्था की बैठक भी चल रही है। तो सभी जिलेवासियों के सहयोग के कारण, सभी मीडिया के बंधु उनके सहयोग के कारण, और सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी का मनोबल बढ़ाकर हम जिले को विकास की ओर अग्रसर कर सके, यही जिला प्रशासन का प्रयास है। सर, रेस्टोरेंट का कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अब जो है हमारे जो इंटरनल है, जो फर्नीचर का कार्य है वो बचा है, तो वो हम कराएं। सर, गजनी की अभी हमारे जो दस्तावेज क्षति आकलन की जो समिति बनी थी, उनने अभी तक जो आकलन किया है उसमें जैसे खनिज विभाग के जो है रॉयल्टी अभिवहन परिपत्र होते हैं वो पूर्व के हैं, जिनका कि 2021 के परिपत्र थे, वो उनका कार्य कंप्लीट हो गया था, वो रिकॉर्ड रूम में रखे थे उनके, तो वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आबकारी विभाग के छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2017 से 2024 तक के जो है नस्तियाँ वो क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसका पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के जन्म मृत्यु सूचना मासिक सारांश के जो प्रपत्र हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसका काम चल रहा है। और पुलिस विभाग के भी कुछ क्षतिग्रस्त है दस्तावेज, उसका पुनर्निर्माण का कार्य उनका आकलन कर रहे हैं, उनका वैल्यूएशन किया जा रहा है, और उसके लिए भी विकल्पों पर विचार करके उनकी सहायता कैसे हो सके, इस पर विचार चल रहा है।